फ्रेंड्स, आई एम शांतनु नीकरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात, जिसका नाम है आईसीआईसीआई फ्रीडम डिपॉजिट स्कीम। ये आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए फ्रीडम देती है। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट देन रेगुलर इनकम प्लान है। इस प्लान में बेसिकली क्या है, एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन है। पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप और इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से होता है, स्कीम चूज करनी होती है आपको, फिर आप उसको एक सर्टेन टाइम के बाद विड्रॉल उसका चालू हो जाता है। और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। इसका पहला मोटिव होता है क्रिएट वेल्थ, मतलब सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ क्रिएट होगी। फिर सेकंड थिंग है, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्रिएट रेगुलर इनकम। जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तब आपको उस वेल्थ से रेगुलर इनकम आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें स्कीम चूज करने का ऑप्शन कस्टमर के पास ही होता है कि भाई जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप कौन सी स्कीम चूज करते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, म्यूचुअल फंड की, इन्वेस्टमेंट की, और आफ्टर जो टेन्योर कंप्लीशन के बाद आपको कौन सी स्कीम में स्विच होना है। या अगर आप वही रखते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं सेम स्कीम, उसमें कोई इशू नहीं है। प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फंड आपका है, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन रखेंगे तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा, आपके टारगेट अचीव होंगे। इसको एज ए रिटायरमेंट प्लानिंग या पेंशन प्लान भी आप ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई सियोरिटी और गारंटी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कैलकुलेशन की है उसको एवरेज 12% के हिसाब से गिना है कि एवरेज 12% से रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इक्विटी स्कीम में इससे ज़्यादा ही रिटर्न है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका विड्रॉल कंटिन्यूस चलता रहेगा टिल 2099 और आपकी एज तक, और उसके बाद भी जो कॉर्पस बचेगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें इसमें, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं और डिफॉल्ट की बात करते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हैं, विड्रॉल प्लान भी में आप विड्रॉल अमाउंट भी आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं, एसआईपी अमाउंट भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट की बात करें तो अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं फॉर 8 ईयर्स तो आपका जो विड्रॉल है वो 10,000 चालू हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर। वही अगर आप 10,000 की एसआईपी 10 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट आपका 20,000 मंथली एसडब्ल्यूपी रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। आप 10,000 अगर 12 ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आफ्टर 12 ईयर्स आपका 20,000 कंटिन्यूअस इनकम रहेगा टिल 2099, या जब तक आपका वेल्थ एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और लास्ट में भी जो वेल्थ बचेगा वो भी आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपका जो भी फंड का कॉर्पस होगा। अगर आप 10,000 भी 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1,20,000 उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, जैसे 22, 23 में आप जॉब पे लग जाते हैं और 10,000 आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये मान लीजिए जब तक आप 52 के होंगे तो आप 1,20,000 आपका कंटिन्यूस विड्रॉल होगा फुल लाइफ टाइम। और कॉर्पस भी इतना ज्यादा बचेगा कि आप इसको ज्यादा भी चूज कर सकते हैं अगर कॉर्पस बढ़ जाता है। ये तो उन्होंने 12% से टेंटेटिव रिटर्न गिना है। इसे एज ए पेंशन प्लान, एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान, या अगर आपकी लाइफ की प्लानिंग है कि भाई आफ्टर सम टाइम आपको एक कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए है, तो आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लान है और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी ये प्लान में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे अदर्स प्लान भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी को ऐसे वीडियोज के लिए फॉलो करिए। हमारी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कच्छ कंसल्टेंसी नाम से है। एंड फाइनली थैंक यू।